कहते हैं गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज, कुछ वैसा ही हुआ है। जो खबर निकल कर आई है ना, यूक्रेन का राष्ट्रपति ये जो जोकर है, ये मिट्टी में अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह डालने की कोशिश करेगा। वहीं बाइडेन पता नहीं कहाँ छिपे फिरेंगे। अब तक हमने ये देखा कि किस तरीके से दहाड़े मार मार कर, छाती पीट पीट कर यूक्रेन और यूरोपीय देश भारत को सलाह दे रहे थे कि रूस से तेल मत खरीदो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो शख्स है, इस शख्स का नाम है दिमित्री कुलेबा। दिमित्री कुलेबा है कौन, तो आपको बता दें, ये फॉरेन मिनिस्टर है यूक्रेन का। इसने पिछले साल अगस्त महीने में एक स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट क्या था? भारत तेल खरीद रहा है, तेल नहीं है, हमारा खून है जो भारत खरीद रहा है। इस तरीके के बयान हुए। इसके बाद और भी बयान मिले। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और भी धड़ाधड़ आर्टिकल छपने शुरू हो गए कि रूसी तेल खरीद रहा है भारत और चाइना, ये रूस को बहुत बड़ा मदद पहुंच रहा है। इसके अलावे और भी आर्टिकल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दनादन इस तरीके के आर्टिकल निकल के आने लगे। यहाँ तक कहा जाने लगा कि भारत रूसी तेल का इतना प्यासा क्यों है। भारत के लिए लगातार आर्टिकल पे आर्टिकल यहाँ पे छपने लगे कि भारत तेल खरीद क्यों रहा है, इतना हाय तौबा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हंगामा मचा था कि भारत तेल खरीद रहा है, और ये हंगामा काफ़ी समय तक गया। पर जब डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कह दिया कि ये हम अपने भारतीयों के हित के लिए खरीद रहे हैं, तब जाके ये मामला शांत हुआ। उस वक्त तो कई बार ऐसा लग रहा था कि हम जवाब क्या देंगे, ये बोल रहे हैं कि हम इनका खून खरीद रहे हैं। थोड़ा सा तो लग रहा है कि हाँ भैया, यहाँ युद्ध चल रहा है और हम खरीद रहे हैं। पर डॉक्टर एस जयशंकर ने उस वक्त एक बात कही थी कि हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें अपना घर चलाने के लिए तेल खरीदना पड़ेगा। रूस हमें सस्ते में तेल दे रहा है, हम सस्ते में तेल खरीद रहे हैं। मामला फिर भी नहीं रुका था। ये सब बातें आखिरकार आज क्यों हो रही है, तो आपको कारण बताते हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन में, उस युद्ध को लड़ने के लिए जरूरत है तेल की। टैंक चलेंगे, डीजल वगैरह सबकी जरूरत है। बिना ईंधन के तो ये लड़ाई संभव नहीं है। अब जब ईंधन के बिना ये लड़ाई संभव नहीं है, तो ईंधन की आपूर्ति कहाँ से होगी? अमेरिका ने एक रास्ता बताया यूक्रेन को कि तुम्हें कैसे मिलता रहेगा तेल की टेंशन तुम मत लेना। उसके लिए रास्ता बताया गया, और ये जो रास्ता था, ये रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता था। पाकिस्तान के पोर्ट से लेकर, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस मैप को ध्यान से देखें तो इसके लिए इन्होंने बनाया रास्ता कि पाकिस्तान के पोर्ट से होते हुए गल्फ ऑफ अदेन, लाल सागर, यहाँ से होते हुए तुम तक पहुँचाया जाएगा तेल, और ये यूक्रेन तक पहुंच जाएगा ब्लैक सी से होते हुए। इस तरीके से तुम तेल ले लो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भैया, यहाँ पाकिस्तान से चलेगा, लाल सागर से होकर गुजरेगा, काला सागर से पहुंच जाएगा यूक्रेन, और इस तरीके से तेल की आपूर्ति बनी रहेगी। लेकिन इसमें कितने का खर्चा पड़ रहा था? इसमें खर्चा पड़ रहा था $400 पर गैलन। ये पड़ रहा था खर्चा, ये बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा था। अब ये खर्चा यूक्रेन काफ़ी समय तक उठा रहा था, लेकिन उसके बाद यूक्रेन को लगने लगा कि ये तरीका सही नहीं है, इससे तो मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। और इसके बाद यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जिसका खुलासा अभी हुआ है, तो यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही लूट गए हैं। अब जरा सोचिए, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने क्यों लगाए प्रतिबंध रूस के ऊपर? इसलिए लगाए कि रूस के इनकम का सोर्स घट जाए, उसके पास पैसे न आए। दुनिया इससे समस्या झेल रही है, उससे अमेरिका और यूरोपीय देशों को मतलब नहीं है। व्यापार में दिक्कत आ रही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रतिबंध को फॉलो करो। अब एक जर्नलिस्ट हैं, और ये जर्नलिस्ट इतने कमाल के हैं, ये जो पत्रकार हैं इनका नाम है सैम्यूर हर्ष। ये अमेरिका के हैं, पुलित्जर प्राइज इन्हें मिल चुका है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पत्रकार कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं है।
और इसे पुलित्जर पुरस्कार उसी अमेरिका ने दिया है जिस अमेरिका के खिलाफ इन्होंने बताया था कि वियतनाम में युद्ध के नाम पर नरसंहार कर रहा है। इसके लिए इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन की थी और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी थी कि देखो अमेरिकी आर्मी क्या कर रही है। इसके बावजूद इन्हें दिया गया था पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये बंदा अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है तो वो रिपोर्ट 16 आने सच होगी। इसके पास सबूत जरूर होंगे, तभी ये इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। इस बंदे का ये कहना है कि ये जो देख रहे हो न तिकड़म, ये तिकड़म कुछ अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ पे खेल ये चल रहा है कि जो यूक्रेन दुनिया भर से कह रहा है आप तेल मत खरीदो, वो यूक्रेन कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पाकिस्तान के रास्ते यूक्रेन तक तेल पहुंचने के लिए एक रूट बनाया गया कि पाकिस्तान के पोर्ट से ये निकलेगा, ट्रक, पैरासूट, किसी भी तरीके से जैसे ये पहुंचता था अफगानिस्तान, वैसे समंदर के रास्ते पहले ये पहुंचेगा काला सागर तक और वहां से फिर ट्रक पैरासूट से पहुंचाए जाएंगे युद्ध स्थल तक। ये चीजें जो देख रहे हो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शुरुआती दौर में ऐसा अगर कुछ हुआ भी है तो बहुत कम समय के लिए। यूक्रेन ने ये रास्ता अपनाना छोड़ दिया। जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में ये पहुंचा बुल्गारिया और बुल्गारिया से इसने कहा कि हमें तेल दे दो। बुल्गारिया से इसने 700 मिलियन यूरो के तेल खरीदे। बुल्गारिया का ये तेल था किसका? तो आपको बता दें, बुल्गारिया को ये तेल मिल रहा था रूस के द्वारा। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने देखा कि रूस दुनिया भर को डिस्काउंटेड तेल बेच रहा है और उसे तेल खरीदना पड़ रहा है महंगा, तो उसने रूस से ही तेल खरीदना शुरू कर दिया और $60 पर बैरल के हिसाब से तेल खरीदना शुरू कर दिया। और पेमेंट भी किसमें की? पेमेंट भी डॉलर में की। भारत और चाइना के ऊपर इतना ज्यादा बौखलाने वाला यूक्रेन कि आपने क्यों खरीदा, आपने गलत किया, इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रूस से ही तेल खरीदना शुरू कर दिया। आपको बता दें, हाल ही में यूक्रेन की विदेश मंत्री भारत आई थी, एमीन जपोरवा। इन्होंने भारत को ये समझाने की कोशिश की थी कि रूस के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर मत हो जाओ, वरना रूस आपको ब्लैकमेल करने लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है जरा सोचिए। अमेरिका के लोगों को ये बात पता चली होगी तो उन्हें कैसा लगा होगा कि उनका पैसा, जो बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा जाता है यूक्रेन के पास और यूक्रेन उस पैसे को वापस रूस को दे रहा है। इसके अलावे इन्होंने ही ये भी आरोप लगाए हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार के बहुत मामले हैं, बहुत सारे पैसों का गबन भी हुआ है। ये सारी चीजें एकदम से हड़कंप मचा रही है। यूक्रेन में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर यही कहा जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट के बाद लगेगा कि फ्रांस और जर्मनी जो हाल में कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।